एक ऐसा वक्त है जिसमें बहनों का भाई जो है वो जेल में है, किसी की मुलाकात की इजाजत नहीं है, जाती मौलिज को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उनके जज्बात तो बड़े जेन्युइन है और उनका मुतालबा भी बिल्कुल जेन्युइन है कि जब उनके भाई की तबीयत खराब है, उनको 2 मरतबा अस्पताल लेके जाया गया है, तो उनको मिलने मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। फैमिली का जो है वो पहला हक बनता है कि वो उनसे मुलाकात करे, तो उनका मुतालबा बिल्कुल जायज है। और क्योंकि ये मुलाकात नहीं हो रही, जाती मुआलिजीन को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो एक फ्रस्ट्रेशन है जो मेरे ख्याल से अलीमा साहबा की कल तकारीर में सामने आई है। आइडियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टी को अगर आप इस तरीके से चौराहे पे खड़े कर देंगे तो पार्टी में जो फ्रेगमेंटेशन है वो मजीद ज्यादा बढ़ेगी और इसके असरात भी आना शुरू हो गए। और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। पहले जो है दबे अल्फाजों में बातचीत होती थी, या फिर अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन कर रहे हैं तो इस तरह के मामला सामने आते थे। लेकिन अब खुल के उन्होंने पार्टी की जो मेन लीडरशिप है उस पर उन्होंने एक तनकीद भी की है और शक का इजहार भी किया है। कल आपने सुना होगा, इसका एक सबूत हमने देखा कि एक प्रोग्राम में शेख वकास आए हुए थे जो पार्टी के इस वक्त तर्जुमान है। वो कहते हैं कि जब पार्टी को आप और पार्टी के रहनुमाओं को इस कदर आप एक तरीके से बेइज्जत कर देंगे और एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, उनको गद्दार डिक्लेयर करेंगे, और फिर उन्हीं से आप ये तवक्को लगाएं कि आप लोग भी निकालें, आप बंदों को निकालें, तो वो कैसे हो सकता है? जब फैमिली एतबार नहीं करेगी लीडरशिप पे, तो लोग उनकी बात का कैसे एतबार करेंगे और कैसे वो सामने आएंगे? तो ये मेरे ख्याल से एक जेन्युइन क्राइसिस है। और आपका जो बुनियादी सवाल है कि आगे फैसला साजी कौन करेगा, मेरे ख्याल से इसी किस्म का कियोस रहेगा जो इस वक्त है। और वो कियोस क्या है कि अलीमा खान साहबा समझती हैं, जैसे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कल, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको टिकट दिया गया, उसमें से लॉयर्स थे बहुत ज्यादा, ताकि वो केस लड़ सके इमरान खान का। और एक प्रोटेक्शन होती है कि एक आम सियासी रहनुमा को उस दौर में, यानी कि इलेक्शन के आसपास, अगर आप देखें, अरेस्ट करना बजाय आसान लगता था। लॉयर को ऐसा लगता था कि अरेस्ट करेंगे तो शायद पूरी लॉयर फिटर्निटी जो है वो खड़ी हो जाएगी उसके लिए, इसीलिए उनको टिकट दिए गए। लेकिन अब वो समझती है कि उस तरीके से ना वो अडियाला जेल के बाहर आते हैं, ना अदालत में जो है वो कार्रवाई कर रहे होते हैं। ऑल्दो आपको पता है, इंटरेस्टिंगली जब ये कल बात कर रही थी तो उसी वक्त लतीफ खोसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जेल से मुंतकिल करके अस्पताल भेजा जाए। तो उनका तो शक है कि पार्टी के लोग जो है वो या तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या वो लॉयल ही नहीं है, और वो कहीं और से उनके ताने बाने मिले हुए, यानी कि ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रही होंगी, जैसे पहले अली अमीन गंडापुर या इससे पहले शेख अफजल मरवत और कई लोगों के हवाले से किया जाता रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ पार्टी ये समझती है कि कई अहम मौकों पर अलीमा खान साहबा ने एक स्पॉइलर का रोल प्ले किया है। कुछ इसकी आकर अब पब्लिकली वजाहत कर रहे हैं, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने इंटरव्यूज में किया है, शेर अफजल मरवत साहब भी करते रहते हैं। खैर वो तो चले, पार्टी ने उनको कह दिया कि हम आप नहीं समझते कि आप पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन ये आके अब इजहार कर रहे हैं पब्लिकली, कुछ दबे अल्फाजों में या फिर ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कभी भी क्रूशल चांस होता है मुज़ाकरात का, या इमरान खान की कोई रिहाई, या उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने का इम्कान होता है, तो अलीमा खान साहबा या उनकी बहनें स्पॉइलर